Good morning, students. Today we discuss about the remaining part of sound, class 9 physics. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि how to produce the sound in a medium and ये पढ़ा था कि how to propagate the sound in a medium. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है, और इसमें हमें पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ साउंड। जैसे आपको बताया गया था कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में एक प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पे हम देखेंगे साउंड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होती है। जैसे एयर इज द मीडियम, कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स। सामान्य बात है कि साउंड सामान्य रूप से एयर में ट्रेवल करती है। हम जहाँ कहीं भी कुछ अपने मुंह से साउंड निकालते हैं माउथ के थ्रू, वो सारी साउंड एयर में निकलती है। यानी कि कॉमनली मीडियम ऐसा एयर है जहाँ हम साउंड को यूज़ करते हैं या साउंड निकाली जाती है और साउंड एयर के थ्रू आगे बढ़ती है। अगर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्रेस द एयर क्रिएटिंग हाई प्रेशर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। कह रहे कि जब साउंड आगे बढ़ते हुए जहाँ पे वाइब्रेशन पार्टिकल्स होते हैं हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो साउंड वेव होती है वो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में चलती है। यानी कहीं कहीं इसके जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और कहीं कहीं दूर होते हैं। तो जहाँ वाइब्रेशन पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं उस वाले पॉइंट को हम कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और जहाँ ये बहुत दूर होते हैं, वाइब्रेशन पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, उसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो स्थितियाँ हैं ये ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव में पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पाई जाती है। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रो पाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आपने पढ़ा था कि जब वेव मूव करती है तो जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। यानी कि मीडियम पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं उनके वाइब्रेशन और प्रोपगेशन ऑफ साउंड both are in the same medium. We can say that vibration of particles and propagation of wave in same direction are parallel to each other. This type of wave is called longitudinal wave. तो longitudinal wave में यहाँ पे जो फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ उनका प्रेशर हाई होता है उस पॉइंट को हम कंप्रेशन कहते हैं। और जहाँ ये प्रेशर को लूज करते हैं इट मीन्स दैट कि वाइब्रेशन पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये मैकेनिक्स ऑफ साउंड्स होता है जिसमें ये बताया गया आपको कि साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और यह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती है किसी मीडियम में। विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी ट्रेवल। बिना मीडियम साउंड आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए ये स्पीकर है जहाँ से साउंड की प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। और ये मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं। मीडियम की डेंसिटी बढ़ाई घटाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो मीडियम की डेंसिटी है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम जितने हैं, यहाँ सब पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम वो डिफाइन करता है मीडियम की डेंसिटी को। यहाँ से स्पीकर जब कोई आवाज़ लगाता है, जैसे यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे जो साउंड या मीडियम पार्टिकल्स को मिलती है उसको लेकर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। साउंड की फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट करते हैं और जिन पॉइंट पर ये इनके वाइब्रेशन बहुत पास होते हैं यानी कि हाई प्रेशर होते हैं वो पॉइंट कंप्रेशन है। और जैसे ही कंप्रेशन से ये आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं
ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के कारण यहाँ वाले पार्टिकल्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज कर दिए और आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिए और ये बैकवर्ड मूव कर जाते हैं, बैकवर्ड मूव कर जाते हैं। लेकिन जिनको ये एनर्जी दिए हैं ये एनर्जी पा करके हाईली स्पीड होते हैं और इस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इन लेयरों के बीच में एक गैपिंग आ जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये इनमें गैपिंग आएगी तो इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स एनर्जी अगले को दी है, यहाँ वाले एनर्जी तो इसको कंटेन कर लिए, अब ये पार्टिकल पीछे की ओर मूव करते हैं क्योंकि एनर्जी को लूज कर दिए। एनर्जी को लूज करने के बाद ये आगे बढ़ने के सामर्थ्य में नहीं होते हैं। तो जब ये पीछे मूव करते हैं तो इनके पीछे मूव करने के कारण ये इस पार्ट का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, क्योंकि लो वैल्यू में सेम वैल्यू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज कर जाते हैं तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। जब डेंसिटी हाई हो जाती है तो इन दिस रीजन कंप्रेशन क्रिएटेड, यानी कि जिस रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है। और इस पार्टिकल में यहाँ वाले पार्टिकल जब एनर्जी को पाते हैं तो इस स्टेट में हाई एनर्जी के कारण ये आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जब ये आगे बढ़ने को एक्साइटेड होते हैं तो इस पोजीशन में होता क्या है कि ये अपनी एनर्जी को पा के एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जब वाइब्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये फॉरवर्ड दिशा में मूव करते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया, ये फॉरवर्ड मूव किए, अब ये फॉरवर्ड मूव करते हैं तो इस पॉइंट पे ये पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, जिसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाता है, फिर से यह प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट करने लगती हैं और इस तरह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो ये आपको ब्लैक पट्टी जो दिखाई गई हैं, ये पट्टियाँ हाई प्रेशर को इंडिकेट करती है और जो वाइट पट्टी दिखाई गई है यहाँ पे लो प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो हाई प्रेशर वाले पॉइंट को हम कंप्रेशन और लो प्रेशर वाले पॉइंट को रेयरफैक्शन कहते हैं। इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव इन द मीडियम, विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी मूव। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दिखाया गया आपको कि ये कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कंप्रेशन पास पास से मेंबर वाइब्रेशन पार्टिकल्स यहाँ दूर दूर हैं, इसी चीज़ को अगर इस ग्राफ के फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि चलो भाई ये देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में हम बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव में हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में चलती है। ये ट्रांस वेव है, यहाँ से क्रिएट हो रही है, आगे से प्रोड्यूस होती है, आगे बढ़ रही है। तो देखिए ये मिड लाइन है जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव को डिनोट करती है। अगर इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है तो इसको प्रोपेगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन कहते हैं। तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव का जो डायरेक्शन है इसको देखें तो इस वेव के डायरेक्शन से अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक तरफ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और दूसरी तरफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का रीजन होता है किसी वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो ये क्रेस्ट हो जाता है और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का रीजन होता है इसको हम ट्रो कहते हैं। ट्रो कहते हैं, ये निगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। इनमें से किसी भी दो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रो से ट्रो के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ ऑफ वेव कहते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ वेव कहते हैं, लेमडा इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रो टू ट्रो, ये लेमडा हो गया। अगर इस स्पीड में जितना एक, ये देखिए एक साइकिल है, ये यहाँ से चली और यहाँ तक, दूसरा पेन ले लेते हैं, देखिए ये रेड वाला ये पोर्शन दिख रहा है, आप कहीं से भी यहाँ से उठा लीजिए, ये पूरा एक साइकिल हुआ। या फिर इसी चीज़ को आप अगर यहाँ से लेना चाहते हैं यहाँ से ले लेंगे, तो इस पोजीशन में जब पहुँचेंगे आप तो यहाँ पहुँच रहे थे, ये एक साइकिल हुआ। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो सेकंड टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेमडा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टेकन टाइम है
वो कैपिटल टी आप मान लीजिए। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई भी साइकिल एक साइकिल कंप्लीट करने में जो पार्टिकल जितना टाइम कवर करता है लेता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये टी हो गया और ये लेमडा हो गया। तो लेमडा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टी टाइम लिया गया है वेव द्वारा। तो जनरली आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं स्पीड के लिए, या वेलोसिटी कह सकते हैं आप। स्पीड ऑफ वेव की बात करेंगे ना तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब डिस्टेंस बाई टाइम की बात करेंगे आप तो देखिए भाई यहाँ पे डिस्टेंस वेवलेंथ है और टाइम जो है वो टाइम पीरियड है। तो जब इसकी बात करेंगे तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा डिस्टेंस लेमडा और बाई टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा बाई टी। दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। इन दिस फॉर्म अगर हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी आपको हमने बताया था पिछली क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है भाई। तो फ्रीक्वेंसी पे जब हम चर्चा किए थे ये पढ़े थे पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशन, पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाई न्यू और एफ। तो न्यू इक्वल टू पर यूनिट टाइम मतलब 1/t। आप ये भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1/t, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको v इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो 1/t के स्थान पे हम न्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यू इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो v इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो 1/t के स्थान पे हम न्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा v इक्वल टू न्यू लेमडा या न्यू इक्वल टू v बाई लेमडा। तो जो किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उस वेव में उसी वेव की सेम मीडियम में वेलोसिटी स्पीड और बाई वेवलेंथ के रेशियो के बराबर होती है, न्यू इक्वल टू v बाई लेमडा। और इस न्यू की जो यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स आप कर सकते हैं, सेकेंड इनवर्स या पर यूनिट सेकेंड, या उसी को हम हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। यह नेक्स्ट चलो भाई बात करते हैं हम साउंड इन मीडियम। साउंड इन मीडियम क्या होता है भाई। तो देखिए जैसा आपको बताया गया कि साउंड इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट ओनली मूव इन मीडियम, विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी ट्रेवल। साउंड विदाउट मीडियम मूव करना साउंड के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जब भी मूव करेगी किसी मीडियम में मूव करेगी। तो ये कह रहा है कि देखिए साउंड बीइंग है मैकेनिकल वेव नीड ए मीडियम। जैसा आपको हमने पहले ही बता चुका है कि साउंड एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है जिसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब ध्यान देंगे वैक्यूम क्या है भाई। तो वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है वेयर नो मीडियम कैन एग्जिस्ट, नो मीडियम कैन एग्जिस्ट, नो मीडियम कैन एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा मीडियम जहाँ पे ऐसा स्पेस जहाँ कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम वैक्यूम कहते हैं। और उन स्थितियों में वैक्यूम में कोई मीडियम ना होने की वजह से यहाँ कोई भी साउंड वेव, किसी प्रकार की भी साउंड वेव हो, वो मूव नहीं कर सकती, बिकॉज साउंड वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और जैसे मीडियम की डेंसिटी की हम बात करें तो हमने बताया था कि मीडियम आप जनरली 3 प्रकार से ले सकते हैं। एक आपका मीडियम हो सकता है कोई मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। हम जनरली गैस वाले मीडियम को यूज़ करते हैं एयर। अभी आपको बताया गया कि साउंड जनरली यूज इन एयर। तो साउंड जनरली अगर प्रोड्यूस होती है तो एयर के थ्रू होती है। तो एयर में साउंड की वेव्स होती है वो नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। जब मीडियम में डेंसिटी बढ़ जाती है, जल बूंदों की स्थितियाँ बढ़ जाएँ, उसमें
ओस वाटरफॉल हो जाए, ओस हो जाए, इन सारे मीडियमों की जब स्थिति आती है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाए तो वहाँ साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। वरना ड्राई अगर मौसम चल रहा है, ड्राई सीजन में आप देखेंगे तो साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है इन एयर। आप इनमें से 340, कहीं 332, कहीं 336, कहीं पे आपको 342, यानी कि वेरिएट करती रहती है। और जहाँ पे जैसा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली फॉर्म में दिया जाएगा उस कंडीशन में साउंड की स्पीड आपको दी रहेगी। तो ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। लेकिन अब यहाँ से हम गैस को छोड़ के बात आती है लिक्विड पे। कुछ स्पेसिफिक गैसों में भी अगर डेंसिटी को हम लो या हाई करते हैं, तरह तरह की जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। स्पेसिफिक गैस की बात करें जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, तो हाइड्रोजन है, इन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो अलग अलग डेंसिटी के कारण गैस में भी जो साउंड की स्पीड है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी के हिसाब से वेरी करती है। जनरली एयर की बात करें हम तो एयर की जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि भाई एयर में कितना ह्यूमिडिटी है। उस समय एयर में जो नमी की मात्रा है, वाटरिंग है, वाटर के जो फवारे हैं या ओस हैं या हिमपात हैं, आइस, तो उन स्थितियों में जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो डेंसिटी बढ़ने के कारण स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे डेंसिटी लो होती है, ड्राई मौसम आता है गर्मी समर सीजन के टाइम में, तो वहाँ स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो यूजुअली ये इसका आप यूज़ करते रहेंगे। बात करते हैं हम लिक्विड की। जैसे लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो गैस की अपेक्षा ग्रेटर होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन विथ रिस्पेक्ट टू गैस। तो लिहाजा हमने अभी बताया कि साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। डेंसिटी बढ़ने के साथ साउंड की स्पीड बढ़ती है। तो लिक्विड में साउंड की स्पीड गैसों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। वैसे जब सॉलिड में आएंगे तो सॉलिड में और ज़्यादा हो जाती है। सॉलिड में एल्युमिनियम, स्टील, इनमें साउंड की स्पीड लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिकल करना हो तो जैसे अगर ये ट्रेन की कोई पटरी है, बहुत दूर से ट्रेन जब आ रही हो, अगर ट्रेन यहाँ से हॉर्न दे रही है आपको, अगर यहाँ पे आप पटरी पे कान लगा के सुनते हैं तो आपको महसूस होगा कि पहले आपको एक साउंड सुनाई देगी जो इस पटरी के थ्रू आई होगी। जो कानों में, जो कान सटे हुए पटरी से, उसमें ये साउंड जल्दी सुनाई देगी। जबकि पुनः जो कान पटरी पे नहीं ऊपर है, आपको एयर से जो आने वाली साउंड होगी वो इसके कुछ सेकंड बाद सुनाई देगी। जिससे ये पता चलता है कि एक ही सोर्स से चली हुई जो साउंड है वो जब एयर के थ्रू आती है तो लो डेंसिटी के कारण उसे पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि पटरी के थ्रू आती है तो वो जल्दी चली आती है। इट मीन्स दैट कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। वेलोसिटी इन सॉलिड ग्रेटर दैन वेलोसिटी इन एयर और लिक्विड। तो ये होता है आपका साउंड इन मीडियम। नेक्स्ट, अभी बताया हमने आपको कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव एज द इंडिविजुअली पार्टिकल्स मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स उस मीडियम में डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जो डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो जब वेव के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, वेव डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस साउंड को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। आगे कह रहा है कि दे ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने स्थान के आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अपने रेस्ट पोजीशन के, और इस तरह से ये वाइब्रेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को अपने आगे वाले पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं और साउंड पूरे मीडियम में फ्लो कर जाती है। नेक्स्ट की बात करें हम तो ये रहा साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी आपको हमने बताया कि साउंड इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसमें हमने आपको बताया कि ये पीक पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं और ये नीचे वाले लोवेस्ट पॉइंट को हम टो कहते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ वेव है
और इन वन साइड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये वाला जो स्थिति है इसको हम ए से डिनोट कर दें तो एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी तरफ इधर होता है आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और यहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन साइड द वेव इज कॉल्ड ऑसिलेशन भी कर सकते हैं एम्पलीट्यूड, और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। दिस इज द मूवमेंट ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। जिस दिशा में वेव मूव करती है उसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। और इस तरह से ये साउंड चैप्टर आपका समाप्त होता हुआ। थैंक यू।